बीजेपी प्रॉमिस्ड अच्छे दिन, बीजेपी प्रॉमिस्ड अच्छे दिन बिफोर कमिंग टू पावर. बीजेपी प्रॉमिस्ड अच्छे दिन before coming to power in 2014, sir. Sir, what has they done? What has they done? They have betrayed the citizens, they have betrayed the housewives, betrayed daily wage earners, betrayed farmers. सुनने का हिम्मत रखिए, सुनने का हिम्मत रखिए. Sir, price rise. Price rise. Sir, a home cooked veg thali costs 8% more year on year in April 2024. Onions are up by 43%, 41%, and potatoes 39%. एक एक को बोलने की इजाजत है. Sir, I have a lot of patience. Please, Dada, बैठे. So these things will not distract me. You can just ask them to have patience and listen to what I say, and then the minister can reply. He is not going to become the minister. This is not going to score in brownie points. Please. Sir, BJP promised अच्छे दिन before coming to power in 2014. But what has they done? Betrayed citizen, betrayed housewives, betrayed daily wage earners, betrayed farmers. Sir, price rise. A home cooked veg thali costs 8% more year on year in April 2024. Onions are up by 43%. Tomatoes 41%. Potatoes 39%. LPG gas cylinders prices crossed 1100 in 2023. Household savings plummeted to a 50-year low in 2023, with household debt reaching a record high of 39.1% of GDP in 2024. Sir, in case of earnings, 63 crore people earn less than 308 rupees a day, and 18 crore people earn less than 180 rupees a day. If the NDA government in the last 10 years had spent even a quarter of time it dedicated to political witch hunting and spreading communal hatred on addressing the real issue for the interest of the people, India would not be ranking 111th out of 125 countries in the global hunger index. अगर इंडिया के चश्मे से भारत को देखोगे तो भारत समझ में नहीं आएगा, पूरा जीवन चला. और इसलिए इन्होंने अपने गठबंधन का नाम भी इंडिया ही रखा है. इसीलिए रखा है, वही सोच से चलना है. और मान्यवर हमारे प्रधानमंत्री जी ने विकास तो करना है, दुनिया में सबसे आगे बढ़ना ही है, विकास के साथ साथ विरासत को भी अपना कर आगे बढ़े. गुलामी की हर परंपरा को हम समाप्त करना चाहते हैं. हम एक आजाद मुल्क है, सार्वभौमत्व से लैस मुल्क है. किसी की परंपरा हमें स्वीकार नहीं है. परंपरा बदलनी है तो हम बदलेंगे. नए कपड़े हर कोई पहनता है, हम भी पहनेंगे, परंतु हमारी पुरानी परंपराओं पर हमें शर्म नहीं है. और मान्यवर क्या किया नरेंद्र मोदी जी ने? राजपथ, जो अंग्रेज सम्राट के सम्मान में नाम रखा गया था, उसका नाम बदलकर कर्तव्य पथ रखा. इंडिया गेट पर किंग पंचम जॉर्ज की मूर्ति लगी थी, मूर्ति हटा दिया. शर्म के मारे में स्थान खाली था, हमने वहां सुभाष बाबू की प्रतिमा लगा. मान्यवर नेवी का चिन्ह
जो देकर गए थे वही चलता था। हमने वीर छत्रपति शिवाजी महाराज की नेवी के सिर को हमने भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती को जनजातीय गौरव वर्ष के रूप में मनाया। राष्ट्रीय युद्ध स्मारक हमने बनाया और राष्ट्रीय युद्ध स्मारक में अमर जवान की ज्योति को विलीन करने का काम भारतीय जनता पार्टी के नेता नरेंद्र मोदी। संसद के अंदर राजा जी ने जो उदात्त भावनाएं व्यक्त की थी, जिसको जवाहरलाल जी ने भी स्वीकारा था, मगर बाद में शर्म का एहसास हुआ, सेंगोल को इलाहाबाद के म्यूजियम में भेज दिया। नरेंद्र मोदी जी ने विधिवत तरीके से सेंगोल को संसद के अंदर प्रस्तावित किया, नई संसद बनाई और विश्व भर में चोरी की गई मूर्तियां, आर्टिफैक्ट्स जो थे वो 345 हजारों साल पुराने हमारे मूर्तियां और आर्टिकल्स, उसको वापस लाने के लिए हमारे विदेश मंत्रालय ने काम किया। न्यू एजुकेशन पॉलिसी, पूरा देश अंग्रेजी में चले, ऐसे षड्यंत्र चले इतने सालों तक। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में हमने कंपलसरी कर दिया बच्चे की प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में होगी। मान्यवर, मातृभाषा में आईएएस आईपीएस का एग्जाम नहीं दिया जाता था, हमने वहां मातृभाषा में एग्जामिनेशन को किया। अभी तमिलनाडु के सदस्य बोल रहे थे, पहले आप जिनके साथ बैठे हो उनके शासन में तमिल में आईएएस आईपीएस का पेपर नहीं लिख सकते थे। आज तमिल मीडियम में बड़ा हुआ बच्चा गर्व के साथ देश का टॉप ब्यूरोक्रेट बन सकता है। ये व्यवस्था हमने करी। मान्यवर, अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह का नाम जो अंग्रेज रखे थे वो छोड़कर गए थे। सुभाष बाबू ने जब अंडमान निकोबार जीता तब उन्होंने नामकरण किया था शहीद और स्वराज, उसको भुला दिया गया। आजादी के बाद फिर से अंग्रेजों का नाम वापस लाए, नया न रखो कोई बात नहीं भाई, सुभाष बाबू ने रखा निकाल दिया। हमने डंके की चोट पर सुभाष बाबू के नाम शहीद और स्वराज दोनों वापस लाने का काम किया। ल्यूटियन में रेस कोर्स रोड पर रहते थे, हमने लोक कल्याण मार्ग करा। डेलहाउसी रोड का नाम दारा सिकोह के नाम से किया और निर्मला जी ब्रीफकेस की जगह वही खाता लेकर आज जब बजट देती है तब पूरे देश भर के भारतीय संस्कृति के लोगों को आनंद होता है। मान्यवर, 1500 से ज्यादा पूरे नए कानूनों को हमने समाप्त करने का काम किया। इन्होंने अपने परिवार की प्रसिद्धि के अलावे कुछ नहीं किया। हजारों जगह पे गांधी नेहरू परिवार के नाम मिलेंगे और किसी का नहीं। सुभाष बाबू का पुतला भी हमने लगाया। मान्यवर, हमने प्रधानमंत्री संग्रहालय बनाया। जवाहरलाल जी से लेकर नरेंद्र मोदी जी के पहले जितने बने वो सभी प्रधानमंत्रियों के जीवन कवन को हमने दिखाने का काम किया। वहां पहले सिर्फ जवाहरलाल जी का मिशन, G20 की अध्यक्षता हमने की और भारतीय सांस्कृतिक और वैश्विक समन्वय को हमने प्रोत्साहित। राम मंदिर का निर्माण, काशी विश्वनाथ धाम का पुनरुद्धार, काशी उज्जैन शारदा पीठ, करतारपुर साहिब कॉरिडोर, योग को वैश्विक पहचान और 160 साल पुराने कानूनों को खत्म करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। हम पीछे नहीं गए, ऐसा वो मानते थे पीछे चले जाओगे, पीछे नहीं गए। पीछे तो आप छोड़कर गए थे। आप 14वें नंबर पर छोड़कर गए थे, अटल जी 11 पे लाए, फिर 11 से नीचे नहीं गए, देश पर बड़ा उपकार किया। मोदी जी 11वें से 5वें नंबर पर लाए और 27 में तीसरे नंबर पर पहुंच गए।